तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हाईटेक वे। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटी के आइकन को दबा दें, जिससे मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो वैसे भी मैं आपको नई नई वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ, तो थोड़ा गाइस प्यार बनाए अपना, जाके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दिए, जिससे सारे मेरी वीडियो के नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस, वैसे भी आप जानते होंगे कि मैं ये प्लेलिस्ट जो बना रहा हूँ बेसिक टू एडवांस के लिए बना रहा हूँ, मतलब छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी तक में जाऊँगा मैं। तो इस वीडियो में मैं क्या बनाऊँगा, पहले मैंने सोचा कि आपको पहले डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बता देता हूँ। मैंने फर्दर वीडियोज़ में आपके डेटा स्ट्रक्चर के बारे में से डिफाइन किया था, आपके कौन कौन से प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में आपके कौन से आते हैं, नॉन प्रिमिटिव में आपके कौन से आते हैं, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव के ऊपर ही मैं आपको ये टॉपिक सब कर चल रहा है सारा। और नॉन प्रिमिटिव में आपके लीनियर आते थे, नॉन लीनियर आते थे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इनसे मैंने नाम से बताए थे। मैंने क्या सोचा कि पहले आपको इन सब डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ये होते क्या हैं, ठीक है। इन डिटेल में आगे पढ़ाऊँगा, मैं सिर्फ इसमें आपको डेफिनेशंस क्लियर कर दूँगा कि मतलब ये पढ़ा दूँगा, इन सब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ कि होता क्या है। और इन फर्दर वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि इनके ऊपर इन डिटेल में आगे बताऊँगा, क्योंकि इनके प्रोग्राम्स भी हैं, साथ में इनकी एल्गोरिथम्स भी हैं, तो इन सब को मैं आगे बताऊंगा। बट मैंने सोचा कि पहले डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। तो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे एरेज के बारे में। व्हाट इज एरे? तो एरे क्या होता है? एरे इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट होता है, होमोजीनियस एलिमेंट ऑफ सेम डेटा आइटम्स, यानी कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सेट होते हैं और इसमें सेम टाइप के ही डेटा एलिमेंट्स होते हैं। इट मीन्स एन एरे कैन कंटेन वन टाइप ऑफ डेटा ओनली, यानी कि इन टाइप मतलब कोई भी एरे के अंदर हम सिंगल टाइप का, एक ही टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। आइदर या तो इंटीजर हो सकता है, या फ्लोट स्टोर कर सकते हैं आप, या कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। एंड सीक्वेंस ऑफ डेटा, इसमें एरे के अंदर हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें सीक्वेंस में हमारा डेटा स्टोर होता है गाइस, ठीक है। सिंपली डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, हमारा एरे कैसे डिक्लेयर होता है? इंट BCA स्क्वायर ब्रैकेट 10। इंट क्या है यहाँ पर? इंटीजर, यहाँ पर हमारा डेटा टाइप हो गया। BCA क्या यहाँ पर? वेरिएबल हो गया। और ये जो 10 क्या है? हमारा साइज ऑफ एरे या लेंथ ऑफ एरे बोल सकते हैं। वेयर इंट स्पेसिफाई द डेटा टाइप और टाइप्स ऑफ एलिमेंट एरे स्टोर, यानी कि जो इंट है यहाँ पर क्या स्पेसिफाई, क्या दिखा रहा है, क्या बताना चाहता है कि मतलब जो इंट है यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप है और जो एलिमेंट होंगे वो इसी टाइप के स्टोर होंगे, इंटीजर टाइप के इसमें एलिमेंट स्टोर होंगे, ठीक है गाइस। BCA इज द नेम ऑफ एरे एंड द नंबर specified inside the square brackets is the number of elements an array can store. This is called size of length of array. यानी कि BCA क्या है? एक टाइप का वेरिएबल है जो स्टोर कर रहा है, स्टोर करेगा 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, यानी कि 10 मतलब यहाँ पर फिक्स साइज है इसके अंदर। इसमें एरे में एक डिसएडवांटेज भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है एरे का, कि इसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, कि आपको इसमें 10 अगर आपने फिक्स कर दिया तो यहाँ पर 10 क्या है? फिक्स वैल्यू हो चुकी है। 10 से आप 11 एलिमेंट्स में स्टोर नहीं कर सकते, 10 से आप कहीं से कम कर सकते हैं, बट 10 के ज़्यादा आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एन एरे कैन बी एक्सेस बाय स्पेसिफिक नेम ऑफ द एरे फॉलोइंग बाय इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। मतलब कोई भी एरे के एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें कैसे एक्सेस करते हैं, क्या प्रोसीजर है उसका? हम उसको एक्सेस करते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। इंडेक्सिंग, अब कुछ बोलेंगे सर इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग मैं बता देता हूँ। इंडेक्सिंग एक टाइप से एड्रेसिंग होती है, कोई भी नोड का एड्रेस, ठीक है, कौन से नोड पे एड्रेस पड़ा है वो इंडेक्सिंग होती है। हमारी इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, जो हमारा जो होता है 0 से हम स्टार्ट करते हैं गाइस। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे हैज इंडेक्स 0। हमारा जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है। इट मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट विल बी स्पेसिफाई एज BCA 0 एंड BCA 9, यानी कि जो आपकी जो 10 साइज था वो 0 से स्टार्ट होगा और 9 उसकी लास्ट इंडेक्सिंग होगी गाइस, ठीक है। इंट, जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, इंट BCA 10, इसमें 10 हमारा जो साइज हमारा है फिक्स साइज है और इसमें हमारी जो इंडेक्सिंग होगी 0 से 9 तक ही होगी। द एलिमेंट ऑफ एन एरे विल ऑलवेज स्टोर इन दी कंजिक्यूटिव मेमोरी। या कंजिक्यूटिव मेमोरी का मतलब क्या है? जो हमारा एलिमेंट होंगे एरे के वो कैसे स्टोर होंगे? कंजिक्यूटिव मेमोरी कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर होंगे। हमारा एक एड्रेस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यानी कि इसमें कंटिन्यूस मेमोरी हमारी स्टोर होती है, ठीक है। ये नहीं होता कि इसमें एक मेमोरी यहाँ स्टोर होती है दूसरी वहाँ हो रही है, नहीं। कंजिक्यूटिव मेमोरी यानी कंटिन्यूस मेमोरी आपका इंडेक्सिंग के थ्रू कंजिक्यूटिव मेमोरी होती है। इंडेक्सिंग यानी 0 इंडेक्सिंग है, उसके बाद इंडेक्सिंग 1 हो गई, इंडेक्सिंग 2 हो गई, इंडेक्सिंग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक एक इंडेक्सिंग जाएगी और वो कंटिन्यूस मेमोरी में ही हमारा डेटा स्टोर होता है गाइस, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर इन एन एरे दैट इज द साइज ऑफ एरे और इट्स लेंथ इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि हमें
कोई भी एरे का साइज पता करना है या एरे ऑफ लेंथ पता करना है, उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होती है। हम उससे उसका इक्वेशन के थ्रू हम उसका साइज ऑफ एरे या एरे ऑफ लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है गाइस, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस में 1, यानी कि अपर बाउंड में से लोअर बाउंड माइनस कर दो और उसमें 1 प्लस कर दो। तो अब बोलेंगे सर आप एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। देखो, वेयर 0 इज द लोअर बाउंड, 0 क्या है आपकी लोअर बाउंड है ऑफ एरे एंड 9 इज द अपर बाउंड ऑफ द एरे, ठीक है। तो आपकी अपर बाउंड लोअर बाउंड माइनस अपर बाउंड, नहीं आपका क्या फॉर्मूला इक्वेशन क्या आती है आपकी, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। तो आपकी लोअर बाउंड क्या है गाइस 0, जो आपकी इंडेक्सिंग स्टार्टिंग इंडेक्सिंग है उसको आप बोलते हैं लोअर बाउंड, और जो आपकी लास्ट इंडेक्सिंग है उसे बोलते हैं आप अपर बाउंड। तो अपर बाउंड क्या है यहाँ पर 9 माइनस 0 क्या है लोअर बाउंड, 9 माइनस 0 कितना हो गया 9 प्लस में 1 इक्वल्स टू 10, यानी कि जो हमारा एग्जाम्पल आपने देखा था BCA 10, उसका साइज हमने 10 दे रखा था, तो यानी कि उसका साइज ऑफ एरे या साइज ऑफ लेंथ आपके कैलकुलेट अगर करनी हो तो आप एक इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। एरे कैन ऑलवेज बी रीड और रिटन थ्रू लूप, आपको कोई भी एरे को एक्सेस करना है, ठीक है। एक्सेस करना मतलब उसे रीड करना है या राइट करना है, यानी कि कोई भी एलिमेंट को आपको रीड करना है, राइट का मतलब प्रिंट करना है कोई भी एलिमेंट को, वो किसके थ्रू होता है, लूप के थ्रू होता है, ठीक है। आप बिना लूप के थ्रू आप उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एरे में क्या होता है वैल्यू रिपीटेशन, और हमारा लूप काम क्या करता है रिपीटेशन। आप लूप बोलेंगे सर गाइस लूप क्या होता है, मैं लूप को आगे बताता हूँ, ठीक है। इफ वी आर रीड अ वन डायमेंशनल एरे इट रिक्वायर वन लूप, यानी कि हमारा का कोई भी वन डायमेंशनल एरे अगर दे रखा है तो उसमें रिक्वायर्ड होगा सिर्फ वन लूप, यानी कि वन डायमेंशनल एरे वन लूप, ठीक है। फॉर रीडिंग और राइटिंग, हमें कोई भी एरे को रीड करना है राइट करना है वही वन डायमेंशनल एरे को, तो उसमें वन लूप रिक्वायर्ड होगा, ठीक है गाइस। फॉर एग्जांपल रीडिंग ऑफ एन एरे, राइटिंग ऑफ एन एरे। अब रीडिंग कैसे करते हैं, आपने फॉर लूप शायद पढ़ा होगा C++ में, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर लूप का काम क्या होता है, फॉर लूप को छोड़ो, आपका लूप का काम क्या होता है, आपको लूप का काम होता है रिपीटेशन ऑफ वैल्यू। आपको कोई भी वैल्यू को रिपीट करना है तो वो फोर के मतलब लूप्स के थ्रू होता है। और हम एरे में हम कौन सा लूप यूज़ करेंगे, फोर, क्योंकि इसमें हमें पता होता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक आपको रिपीट करना है। लास्ट वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट वैल्यू आपको उसमें देनी पड़ती है, और उसमें पता होता है कि आपको इतने से इतने तक की वैल्यू हुई आपको रिपीट करनी है, ठीक है गाइस। तो इसमें फोर में क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो फोर में क्या होता है, पहले इंशलाइज करते हैं वैल्यू, उसके बाद कंडीशन या एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं, और उसके बाद इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो फोर में आपने 0 इंडेक्सिंग से आपको एलिमेंट उठाने हैं, 0 से आपको इंसर्ट करने हैं इसमें, और कहाँ तक इंसर्ट करने हैं 9 तक। लेस देन और इक्वल टू, अगर आपको इक्वल्स टू का अगर गाइस आप भूल जाओ तो लेस देन 9, यानी कि 9 से छोटा, 9 से छोटा क्या आता है 8, यानी कि आप इसमें 8 ही एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। और इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल्स टू का मतलब होता है यानी कि लेस देन 9 भी हो और 9 के बराबर हो, तो यानी कि 9 भी इसमें स्टोर हम करा सकते हैं, 9 एलिमेंट। अगर आप इक्वल्स टू लगाएंगे तो इसमें 80 एलिमेंट स्टोर करेगा, और उसमें i++ यानी कि इंक्रीमेंट, 0 के बाद ये यहाँ पर आएगा, उसके बाद 0 की वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ठीक है। उसके बाद scanf का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर scanf फंक्शन होता है कोई भी यूज़र से वैल्यू को रीड कराने के लिए। यहाँ पर %d बोलेंगे सर आपने ये इन्वर्टेड कोमा में %d क्यों लगा रखा है, तो मैं आपको बता दूँ %d का क्या काम होता है। %d यहाँ पर यूज़ होता है कोई भी वैल्यू, जैसे आपने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू आप उसमें रीड कराएंगे तो इंटीजर वैल्यू के लिए आपके %d होता है। अगर आपका फ्लोट वैल्यू को आप रीड कराना है, प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर ये %f यूज़ करते हैं, ठीक है। कोमा के अंदर एंड क्या है, ये एंड ऑपरेटर है गाइस, ये एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ, ये एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। आई की वैल्यू 0, और यहाँ पर आप डालेंगे कितने, यहाँ पर आपसे ये स्कैनफ का मैं बता दूँ क्या है कि आपसे ये पूछेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको एंटर कराने हैं, तो यहाँ पर आप %d में वैल्यू डालेंगे कितने आपको कराने हैं, 0 से 9 के बीच में ही होंगे आपके, तो आप यहाँ पर 5 डाल दीजिए, यानी कि 5 बार ये लूप चलेगा और ये 5 ही एलिमेंट आपके स्टोर करेगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइटिंग ऑफ एन एरे, आपको एरे को कैसे प्रिंट कराएं, सेम वही चीज़ है, फॉर लूप के ही थ्रू हम इसे प्रिंट कराएंगे। सेम वही मैंने जो आपको बताया, इसमें इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन बोल सकते हो, इंक्रीमेंट बोल सकते हैं। बट यहाँ पर आपको रीड कराना था तो आपने स्कैनf फंक्शन यूज़ किया था, आपको यहाँ पर प्रिंट कराना है तो यहाँ पर printf फंक्शन है। और सेम वही है %d, यहाँ पर क्या है क्योंकि इंटीजर वैल्यू आप उसमें प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पर इंटीजर और एंड और एरे
आई, ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पर ये प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। इसके गाइस अब घबराए ना, इसके प्रोग्राम्स हम आगे देखेंगे, बट मैं आपको बस इसमें से बता रहा हूँ नॉर्मल ये एरे होता क्या है, ठीक है, एरे के बारे में। एरे, इफ वी आर रीडिंग और राइटिंग टू डायमेंशनल एरे, अगर आपको टू डायमेंशनल एरे है तो आपको उसमें इट वुड रिक्वायर टू लूप्स, उसमें आपको टू लूप्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड सिमिलरली द एरे ऑफ एन डायमेंशन वुड रिक्वायर एन लूप, मतलब कहने का मतलब क्या है, जितनी आपकी एन डायमेंशंस होंगे उतने ही आपके लूप रिक्वायर्ड होंगे। सम कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म ऑन अ एरे, आपके एरे में कौन कौन से ऑपरेशन आप कर सकते हैं अपने एरे में। फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ एन एरे, आप कोई भी एरे को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ एन एरे के मतलब अब घबराए ना, क्रिएशन ऑफ एन एरे होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ जनरली, बस मैं आपको इसमें थोड़ी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल मैं आपको आगे बताऊँगा। डेटा स्ट्रक्चर के हर एक टॉपिक पे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि होता क्या है, समझा दूंगा थियोरेटिकल, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल और एल्गोरिथम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। ट्रैवर्सिंग ऑफ एन एरे, ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, एरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना एट वंस, यानी कि एक टाइम यानी कि एरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना एक बार, ठीक है, वो होता है ट्रैवर्सिंग ऑफ एन एरे। और थर्ड पॉइंट आता है आपका इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, आप कोई भी अपने एरे में इंसर्ट कर सकते हैं न्यू एलिमेंट। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था इंट BCA, उसका साइज ऑफ एरे दिया था मैंने उसको कितना 10, यानी कि BCA में 10, जो BCA जो हमारा एरे था उसमें हमारा 10 साइज हमने उसमें दे रखा था, फिक्स होता है इसमें साइज हमारे एरे में क्या होता है गाइस, फिक्स होता है, ठीक है। आप फिक्स होता है कि आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, आप उससे कम ले सकते हैं। यानी कि हमने उसमें रीड कराया था, हमने अपने अभी देखा था आपने कि रीड कैसे कराते हैं, राइट कैसे कराते हैं, तो हमने रीड कराया 5 उसमें वैल्यू डाली, तो यानी कि हमारे उस एरे में 5 ही एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। तो 5 के बाद अब 6ठा एलिमेंट स्टोर कराना है, तो वो क्या ऑपरेशन है, इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, यानी कि 5 के बाद 6ठा 7वां 8वां एलिमेंट और 9 तक, क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट करी इंडेक्सिंग तो 9 तक लास्ट इंडेक्सिंग जाएगी, तो 9वां एलिमेंट भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं न्यू एलिमेंट अपने एरे के अंदर गाइस, ठीक है। डिलीशंस ऑफ रिक्वायर्ड, यानी कि आप अपने एरे के एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, आप अपने एरे के एलिमेंट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यही सब ऑपरेशन है, ठीक है गाइस। इनके प्रोग्राम्स मैं आगे बुलाऊंगा। मैंने आपको बता दिया कि मैं इस कुछ वीडियोस में आपके सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पहले बता देता हूँ होते क्या हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा होते क्या है, ठीक है। और इसके प्रोग्राम्स में और इनके एल्गोरिथम मैं इन फर्दर वीडियोस में लाऊंगा इन